हमारे 100 MP पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या वो आपकी आवाज उठा रहे हैं? क्या आपको देख रहे हैं? क्या आप लोग कुछ खा रहे हैं? आपके पास सुविधा है? नहीं देख रहे हैं? क्यों आप लोग एक नहीं है? जिस दिन हमारा बहुजन समाज एक हो जाएगा, 85% हमारा समाज है और 15% के लोग राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के लोगों में कमी है। आजादी के बाद भारत में सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति के इतिहास में मानवर कांशीराम एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुजन समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी और मांगने वाले समाज से देने वाले समाज बना दिया, यानी कि हुक्मरान बना दिया। जो झुकना जानते नहीं उन्हें इंसान कहते हैं, जिसने बदल दिया जमाना उन्हें कांशीराम कहते हैं, उन्हें कांशीराम कहते हैं। साथियों, आज आपके गांव बहादुर नगर जिला रायबरेली में भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम पहुंची है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज के ही दिन ऐसे महान महापुरुष की मूर्ति का अनावरण किया गया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य सामाजिक क्रांति को समर्पित है। और इसी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम की कमांडर है, जिनके विचार है फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे विश्वास और आस्था के बलबूते समाज में अपना स्थान बनाने वाली लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या जी को मैं सम्मान सहित आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या जी का। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी जी का, जिन्होंने इतने हौसले के साथ मुझे खड़ा किया। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सभी हमारी महिला कमांडर साथी भाई और बहादुर नगर के ग्राम बहादुर नगर जिला रायबरेली सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई एक नाम आता है सरवन जी का, कुसुमा जी का, रामहेत जी, महेश जी, रामासरे जी। अगर मैं सबके नाम लूंगी जितने यहाँ के रायबरेली की टीम है तो काफी टाइम हो जाएगा। मैं बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, जिन्होंने मानवर काशीराम साहब को अपने दिल में, अपने घर में प्रतिमा लगा करके एक इतना बड़ा इतिहास बना दिया। सरवन जी ने, पूरी सरवन जी की टीम को मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। ये जो बहादुर नगर के शेर हैं, मैं सोचती हूँ कि इसी तरीके से हर जिले में लोग निकल करके आए, जितने भी हमारे मसीहा हैं, जिनका योगदान है, उनकी देखो यहाँ पे पूरी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है बहुजन समाज का जिनकी यहाँ पे फोटो ना रखी हो। तो यही तो है जागरूकता। हमारा बहुजन समाज आज जितना भी पंडाल के नीचे उपस्थित है, ये बहुत खुशी की बात है, ये एकता का परिचय है।
भी कई अलग अलग गांव से आए हैं, आज यहाँ पे उपस्थित हैं छोटे छोटे बच्चे। हमारी महिला कमांडर चल करके लखनऊ से आई हैं और जो उन्होंने टोल से आगे से एक शानदार रैली निकाली, उसमें हमारे बैटरी के रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं और 2 समय की रोटी खाते हैं, उनकी सोच में कितना बड़ा बदलाव है। जो सरवन जी कहते थे हम रिक्शा चला करके, और इतना बड़ा जो उन्होंने फैसला लिया, मानवर काशीराम साहब की प्रतिमा लगवाई, आज उसका उद्घाटन हुआ है। हमारी जो महिला कमांडर है, जो हमारी यहाँ की टीम है, बहादुर नगर की जो टीम है, उन्होंने उद्घाटन किया। एक कितना खुशी की बात है, लोगों के घर में अपने महापुरुषों के लिए, अपने माता पिता के लिए जगह नहीं होती है, तो इन महापुरुषों की जगह कहां से बनाएंगे, जो जन्म दे करके और आप लोगों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं और शिक्षित करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। कहीं ना कहीं मैं ये बात कहूंगी, कितनी दुख की बात होती है जब वो माता पिता से अलग हो जाते हैं। भाई, जवानी में आप लोगों ने साथ दिया, आपका उन्होंने साथ दिया, पर अपने माता पिता को कभी अलग नहीं करो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। माँ जो है गीले में सो करके और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, ऐसी माँ होती है। यह इतने भी हमारे महापुरुष हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर हमारी बहनें बैठी हैं मंच पे, ये हमारे महापुरुषों का योगदान है, हमारे बाबा साहब का योगदान है, मानवर काशीराम साहब का योगदान है। आज अगर हम मंच और माइक से और मंच पे बैठे हैं, माइक से बोल रहे हैं, ये डॉक्टर खजान सिंह साहब की देन है। हम लोग हाउस मेकर हैं, हमें उम्मीद भी नहीं थी हम आज बहादुर नगर में आकर के हम आपके बीच में आपका संबोधन करेंगे। शायद हम कुछ बाबा साहब के बारे में बताएंगे, महापुरुषों के बारे में बताएंगे, तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी। आज मुझे लगता है मैं तीसरी या चौथी बार ये प्रोग्राम में यहाँ आई हूँ, और जब देखो हर दिन हम लोगों का आना जाना यहाँ रहता है। और यहाँ पे देखा जाए चंदापुर पास में है, महेश कुमार जी बैठे हैं। जब भी साल में प्रोग्राम होता है, महेश कुमार जी बुलाते हैं, हम अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं। पर हम सबसे उम्मीद करते हैं, भाई साथियों, साल में एक बार क्यों, हमारे महापुरुषों ने जीवन दान किया, पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। हमारे बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए और वो 100% समाज के लिए उन्होंने काम किया। आज अगर हमारी बहनें पढ़ी हैं, आज हमारी बहनें अगर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS हैं, या जितने भी साथी हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है, ये हमारे महापुरुषों की देन है। अगर हम इनको हर रोज याद करते हैं तो शायद इनका हम बाबा साहब का कर्जा नहीं उतार सकते हैं। हम अपना जीवन, मैं बताती हूँ, मैं रेखारिया, मैं जितना भी हमारा जीवन बचा है बहुजन समाज के लिए समर्पित है। मैं रात दिन काम करूंगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं, हमारे युवाओं की समस्याएं, हमारी बहनों की समस्याएं, हमारे भाइयों की समस्याएं, हमारे बहुजन समाज की बहुत समस्याएं हैं जिनको कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। आपके संविधान में इतने अधिकार हैं, कायदा, कानून, शिक्षा, आपके संविधान में अधिकार हैं। क्या आपको अधिकार मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। जिस दिन आप लोगों को वो अधिकार मिल जाएंगे जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो आपको मिल जाएंगे, तो आपकी समस्या, हमें क्या चाहिए साथियों, हम क्या मांग करते हैं सरकारों से कि हमें 2 समय की रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा चाहिए, हमारे पे अत्याचार ना हो। और जिस दिन हमारा बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, एक मंच पे हो जाएगा, उस दिन हमारे बहुजन समाज की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी बहू बेटियों की, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत लुट जाती है। क्या कोई निकल करके आता है? क्या आपकी सुनवाई होती है? नहीं होती है। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो ये बहादुर नगर की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो रोज आए दिन हम लोग के पास फोन आते हैं। क्या हमारा यही स्वाभिमान है?
सहूलियत नहीं चाहिए, हमें कुछ 10-5 किलो नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए। हम अपने बच्चों का पेट पालन कर लेंगे, अपने बच्चों को हम पढ़ा लेंगे। अभी क्या है, जो विद्यालय हैं, जो प्राइमरी विद्यालय हैं, जिनमें मिड डे मील चलते हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा बंद रही 2 साल से। हमारे बच्चे जितने जमीन से उठ करके ऊपर आए थे, मगर उनकी शिक्षा बंद कर दी गई। सबसे पहले आपने देखा कोरोना के टाइम में सबसे पहले क्या खुला? क्या कोई दुकान खुली? आप लोगों को कोई रोजगार मिला? नहीं मिला। क्या आप लोग घर से निकल पाए? नहीं मिला। क्या आप लोगों को अस्पताल में बेड मिला? क्या आपकी इलाज हुई? नहीं हुआ। बहुत ऐसे हमारे साथी नौजवान बच्चों को खो दिए, बुजुर्गों को खो दिए। क्या आपको मिला? नहीं मिला। मगर हम तो वो चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें अच्छा अस्पताल चाहिए, हमें अच्छा विद्यालय चाहिए, हमें अच्छी फैक्ट्री में काम चाहिए। आप लोगों को काम मिल जाएगा तो फ्री में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। फ्री अगर आपको कोई देता है तो आप लात मार दीजिए। हमें फ्री नहीं चाहिए। हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम खेती में करके काम खाने वाले लोग हैं। हमें फ्री के खाने की आदत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। आप लोग मेहनत कर लीजिए। हम अपनी बहनों से कहेंगे कि आप लोग सिलाई, बिनाई, कढ़ाई, आप लोग कोई भी काम कर लीजिए, पर अगर आपके बच्चों के अधिकार हनन हो रहे तो ऐसी चीज हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी क्या है, आप लोग एक चीज में जी रहे थे कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको उनको ड्रेस मिल रही है, एक खाली खाना मिल रहा है, उनको वजीफा मिल रहा है, मगर कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ साथियों लालच दिया जा रहा है, और जिस दिन आपका लालच खत्म हो जाएगा, सारा हक अधिकार आप लोगों के पास होगा। हमारे बाबा साहब ने कहा, जाइए पार्लियामेंट में कब्जा करिए। तो जो हमारे 100 MP पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या वो आपकी आवाज उठा रहे हैं? क्या आपको देख रहे हैं? क्या आप लोग कुछ खा रहे हैं? आपके पास सुविधा है? नहीं देख रहे हैं। क्यों? आप लोग एक नहीं है। जिस दिन हमारा बहुजन समाज एक हो जाएगा, 85% हमारा समाज है और 15% के लोग राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के लोगों में कमी है, एकता नहीं है। जिस तरीके से हम लोग जातियों में बांट दिए गए हैं, वर्गों में बांट दिए गए हैं, आप लोग वही काम कर रहे हो। हमें कोई साड़ी नहीं चाहिए, हमें कोई शॉल नहीं चाहिए, हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। हमारे लोग, बाबा साहब ने बहुत ऐसी आजादी आप लोगों को दिलाई है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम भी गुलाम होते। इस भारत देश को गुलाम करने के लिए पूरा प्लान कर लिया गया है। इसलिए हमारे भाई, हमारे युवा, हमारी बहनों को ये समझ होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये छोटे छोटे बच्चों जो देश के सिपाही हैं, जो भारत देश का नाम रोशन करेंगे, जो इंडिया का नाम रोशन करेंगे, जब इनकी शिक्षा नहीं होगी तो ये कैसे अच्छे बुरे में पहचान कर सकेंगे। और हम कहेंगे, आप लोग दोनों बच्चों को जन्म देती हो, बेटा भी आपका है, बेटी भी आपकी है, मगर उसी प्रकार का भेदभाव मत करिए। शिक्षा दोनों बच्चों की बराबर होनी चाहिए। शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो कहीं भी जाकर के दहाड़ेगा। अपने हक और अधिकार हमें साथियों को चल के नहीं देने आएगा, अधिकार हमें छीनने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो बहुत जल्दी आप लोग परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन, ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये शोषण के खिलाफ काम कर रहा है। ये हमारी भाइयों की, जो हमारे युवा आज भी गांव ऐसे हैं, अगर हमारे बुजुर्ग घर के बाहर बैठे होते हैं तो उनको भी लोग जो है, बुजुर्गों को दबंग लोग थप्पड़ मार करके चले जाते हैं। अगर वो अपनी चारपाई पे अपने घर पे बैठे हैं तो उनको चारपाई छोड़नी पड़ती है। क्या हमारे लोगों में एकता है? जिस दिन हम एक हो जाएंगे और ऐसे लोगों का, ऐसे दबंगों का ईंट का जवाब जिस दिन हम पत्थर से देने लगेंगे, हमारे बुजुर्ग को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता है। आप लोगों के अंदर ये दम होनी चाहिए। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये यही कार्य कर रहा है कि आप लोगों के अंदर ताकत आ जाए, आपके अंदर हिम्मत आ जाए, आपके पास सारे अधिकार आ जाए। तो साथियों, अधिकार ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको एक होने का परिचय देना पड़ेगा। मैं तीसरी बार
इस जो है इस ग्राउंड में ये तीसरी बार मानवर काशीराम साहब का जयंती बनाई जा रही है। मानवर काशीराम साहब का 15 मार्च का उनका जन्मदिन होता है, उनकी जयंती होती है, मगर जब चाहे तब हम मना लें। आज देखा जाए मानवर काशीराम साहब का प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, आज मानवर काशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो आप सबको मानवर काशीराम साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप लोग काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मानवर काशीराम साहब वो मसीहा हैं जो हमारे लोगों को वो चीज जो है नहीं मिली जो मानवर काशीराम साहब दे करके आप लोगों को गए हैं। थोड़ी सी उनके बारे में मैं बात बताऊंगी। मानवर काशीराम साहब पूना में रहते थे और उनके एक ये बोल दीजिए आप। मानवर काशीराम साहब पूना में रहते थे और मैं छोटी सी बात बताऊंगी मानवर काशीराम साहब की कि अगर उनको पढ़ लो तो आज इंसान भावुक हो जाएगा। मानवर काशीराम साहब ने ये जो एक वहां पे पूना में रहते थे और बंबई अक्सर जाया करते थे ट्रेन से, और उस टाइम में मानवर काशीराम साहब ने सोशल मूवमेंट चलाने के लिए उन्होंने पूना में कार्यालय खोला और कार्यालय खोला। उस समय उनको बंबई जाना था, एक जो है वहां पे एक इसी तरीके से सभा थी और मानवर काशीराम साहब साइकिल से स्टेशन जाया करते थे। मानवर काशीराम साहब भी उस दिन बहुत जरूरी उनको जाना था, जिस तरीके से ये सभा यहाँ चल रही है, इसी तरीके से सामाजिक मीटिंग थी, उनमें मानवर काशीराम साहब को जाना था। और पहला कार्यालय उन्होंने पूना में खोला था 1972 में। पूना में उन्होंने कार्यालय सोशल मूवमेंट के लिए खोला था और उनको जाना था बाहर। मानवर काशीराम साहब ने देखा कि साइकिल देखा तो उनकी साइकिल पंचर थी। उनके दोस्त एक रहते थे साथ में, मनोहर आपटे जी उनके साथ में रहते थे। तो मानवर काशीराम से उन्होंने कहा साहब हमारी गाड़ी ले लो, तो देखा कि उनकी भी जो है साइकिल पंचर थी, तो उन्होंने कहा मनोहर आपकी गाड़ी पंचर है। तो फिर उस टाइम में देखा कि उस समय 5 पैसा चलता था, 10 पैसा चलता था, 20 पैसा चलता था, पर 5 पैसे में साइकिल ठीक हो जाती थी पंचर। मगर मानवर साहब के पास 5 पैसे नहीं थे, मनोहर के पास भी 5 पैसे नहीं थे। उन्होंने देखा मनोहर देखो तुम्हारे पास पैसे हैं, उन्होंने पूरा अपना बैग ढूंढ डाला पर उनके पास पैसे नहीं थे। फिर जैसे तैसे पैदल वो भाग करके स्टेशन गए, वहां से ट्रेन पकड़ी, तो जहां भी उनकी सभा थी, मीटिंग थी, वो जा करके उन्होंने मीटिंग अटेंड करी। ये समझिए कि मानवर काशीराम साहब का ये योगदान है जो आज हम सब इस मूवमेंट को चला रहे हैं। मानवर काशीराम साहब की थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। मानवर काशीराम साहब ने उस टाइम में जो सबसे सस्ता ढाबा होता था उस पे वो खाना खाते थे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे उनके पास, और उस दिन भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो जो मनोहर आपटे थे उन्होंने सोचा साहब उनको खाना खिलाएंगे, पर उस दिन उनके पास तो पैसे नहीं थे। जब लौट करके आते हैं तो मनोहर भी इंतजार कर रहे थे कि साहब आएंगे तो खाना खिलाएंगे। तो कहने लगे, एक बहाना किया कि हमें भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने पानी पी करके और सो गए थे। कैसा मानवर काशीराम साहब का योगदान है? क्या उसके बाद क्या कोई मानवर काशीराम साहब निकल करके आए? क्या किसी ने आंदोलन को बढ़ाया? लोगों ने क्या किया? छोटी और बड़ी एक बहुजन समाज पार्टी के होते हुए लोगों ने पार्टियां बनाई, पार्टियों के टुकड़े कर दिए। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। वैसे तो हमारा ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, ये जो है सामाजिक संगठन है। हमारे समाज को अगर कोई भी समस्या हो
तो संगठन को याद कर लेना, ये महिला कमांडर को याद कर लेना। ये मानवर काशीराम साहब की थीम पे काम कर रहे हैं। मानवर काशीराम साहब के पास बताइए, भूखे भूखे सो करके उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। 4 बार उन्होंने सरकारें दी तो आप लोगों की जातें निकलने लगी कि आप अपनी जात बता सकते हो। उससे पहले लोग जात नहीं बता पाते थे। वो जब जात की बात आती थी तो उनकी आवाज वहीं पे रुक जाती थी। ऐसे थे हमारे मानवर काशीराम साहब। और यही त्याग था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनके लिए हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमारी जो बहनें बैठी हैं, ये सब हाउस मेकर हैं, ऐसे कोई जॉब करती हैं। अपने परिवार के साथ साथ इनका समाज का दर्द है जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। इनका कहना है कि जितना भी हमारा जीवन बचा है ये बहुजन समाज के लिए समर्पित है। आखिरी सांस हम आप लोगों के बच्चों के अधिकारों के लिए और मान सम्मान के लिए लगाएंगे आखिरी सांस तक। मैं अभी मिला है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, वक्ता बहुत ज्यादा हैं। यहाँ के भी जो वक्ता हैं हम उनकी भी बात सुनेंगे। और भी हमारी ढेर सारी बहनें हैं जो बिल्कुल एक शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। ये सब हमारी शेरनी बैठी हुई हैं और इनको भी समय मिलना चाहिए। तो ऐसे हमारे मानवर काशीराम साहब थे, उन्हीं की थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। किसी नारी की इज्जत बचाना अगर बगावत है, किसी भूखे को रोटी खिलाना अगर बगावत है, अपने बहुजन समाज के अधिकारों के लिए अगर लड़ना बगावत है, शोषण के खिलाफ अगर आवाज उठाना बगावत है, तो बागी है नाम हमारा, बगावत है काम हमारा। मिटा दो जुल्म की हस्ती को, यही पैगाम हमारा है। मिटा दो जुल्म की हस्ती को, यही पैगाम हमारा है। महिलाओं के लिए अगर 2 बात नहीं बोलेंगे तो शायद बेईमानी होगी। आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है। आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है। जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। साथियों, आप सबको हम सुन करके आप लोगों को भी सुनेंगे, चाहे कोई हमारी नई कमांडर है चाहे पुरानी कमांडर है। अगर कोई हमारे गांव से यहाँ से अगर कोई बात रखना चाहता है तो ये मंच आपका स्वागत करता है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।